we'll take first question from Shahid bhai, then Salim Khalid bhai. शादाब, ओवरऑल सीरीज को कैसा देखते हैं आप? अब भी यही मौके है कि पीएसएल और इंटरनेशनल क्रिकेट में थोड़ा ही सा फर्क है, ज़्यादा फर्क नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल शायद भाई, कंडीशन मैटर करती है। मुझे लगता है कि यहाँ अगर जैसी ये कंडीशन है, अगर आप कोई भी टीम ले आएंगे तो मुश्किल होगा। जिस तरह की उनकी बॉलिंग लाइनअप है, मेरे ख्याल से स्टिल फिर हमें बैक करना चाहिए हमारे यंगस्टर को। हमने टैलेंट देख लिया उनमें है, तो उनको हमें एक अच्छा रन देना चाहिए, क्योंकि वही हमारा फ्यूचर है। और मुझे तो पूरा यकीन है, और मैं नेशन से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि उनको बैक किया जाए, क्योंकि आप लोग ही स्टार बनाते, और आप लोगों ने स्टार बनाया था। क्योंकि जब उन्होंने पीएसएल में परफॉर्म किया तो आप लोग ही सपोर्ट कर रहे थे, तो जब फेलियर भी आता है तो उस टाइम भी सपोर्ट चाहिए होती है प्लेयर्स को। तो मेरी बस आप एज ए नेशन से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ हमारे जितने भी यंगस्टर हैं उनको सपोर्ट किया जाए। फेलियर आएंगे, फेलियर को एक्सेप्ट किया जाए, ताकि वो आने वाले वक्त में वर्ल्ड क्लास प्लेयर बने। जब टीम का अनाउंस हुआ था तो शायद आपसे मशावरत, अगर आपसे प्रॉपर तरीके से पूछा जाता तो क्या आप ये कहते हैं कि बहुत सारे यंगस्टर्स आ गए तो सीनियर्स में होने चाहिए, क्योंकि महसूस हो रहा है कि टीम में यंगस्टर्स एक साथ काफ़ी सारे हैं? इसलिए भाई इस सीरीज़ का मोटिव ये था कि हम बेंच स्ट्रेंथ तैयार करें, और हमें पता था कि जिस तरह के अफगानिस्तान की टीम है, स्पेशली इन कंडीशन में, वो बहुत मुश्किल है उनके ख़िलाफ़ खेलना। लेकिन स्टिल क्योंकि हमने टैलेंट सब ने देख लिया, उनमें टैलेंट है, और नर्वसनेस रहती है जब आप पाकिस्तान का स्टार पहनते हैं, तो वो नर्वसनेस आज भी नज़र आई। लेकिन यही क्रिकेट की ब्यूटी है, और एज ए प्रोफेशनल आपको फेलियर को जल्दी भूलना पड़ेगा। और कल फिर दोबारा हमारा मैच है, तो इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि हमारे जितने भी यंगस्टर हैं वो परफॉर्म करेंगे, चाहे वो कल भी ना करें, लेकिन मैं स्टिल उनको बैक करूँगा, क्योंकि हमने उनमें टैलेंट देख लिया। एज ए नेशन भी, एज ए प्लेयर भी, पाकिस्तान क्रिकेट टीम हमने टैलेंट देख लिया, तो उनको सपोर्ट चाहिए होगी। जी शादाब भाई बहुत शुक्रिया। पहला मैच भी हार गए, दूसरा भी हार गए, शायकीन भी जो है वो काफ़ी अपसेट रहे। आपने बड़ी अच्छी बात की कि हमें नेशन को जो है वो एक अच्छा मैसेज भी देना है। कहाँ पे कमज़ोरी रही? आप समझते हैं कि तजर्बा और यंग, ये दोनों अगर मिल के अगर हम एक स्ट्रेंथ बनाते तो शायद नतीजा कुछ और होता? जी बिल्कुल, अब हार गए तो उसमें तो काफ़ी चीज़ें आप कह सकते हैं, ये भी कर लेते, वो भी कर लेते। लेकिन मेरा बिलीव है कि जो सीरीज़ का मोटिव था उसमें हमने बेंच स्ट्रेंथ को तैयार करना था, क्योंकि आप जब वर्ल्ड कप एक साल रहता है, तो अगर आप उसका लॉन्ग टर्म सोचेंगे तो मेरे ख्याल से इसका फ़ायदा ही होगा, क्योंकि इंटरनेशनल एक्सपीरियंस चाहिए होता है, और इंटरनेशनल में फेलियर भी चाहिए होते हैं एज ए प्लेयर भी, क्योंकि जब आप फेल होते हैं तो आप उससे ज़्यादा सीखते हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि जितने भी हमारे यंगस्टर हैं उनसे वैसी परफॉर्मेंस नहीं हो, लेकिन इस चीज़ से सीखेंगे, और इंशाल्लाह वो जब भी पाकिस्तान टीम में आएंगे वो अच्छा परफॉर्म करें। आसिफ यूसुफ है, खैबर न्यूज़ और K2 से। क्या ये एक्सपेरिमेंट होना चाहिए कि सीनियर प्लेयर जो है उसको रेस्ट दिया जाए इंटरनेशनल लेवल पे, और नए खिलाड़ियों को मैदान में उतारने के लिए? तो मतलब है कि इसको तो टाइम होना चाहिए। मतलब है कि आज जो हमने नसीम शाह को देखा उसमें कोई स्पिरिट नहीं थी। क्या उसके साथ सीनियर प्लेयर नहीं थी? जितना भी हम देखते हैं तो बाबर आजम को, कप्तानी को बहुत लोगों ने टारगेट भी किया है, लेकिन कितना कमी फील किया आपने? वो अगर मैच में परफॉर्म भी करे या ना करे, लेकिन उसका एक रोग भी होता है। तो क्या कहेंगे इस लिहाज से? मतलब ये एक्सपेरिमेंट होना चाहिए था या नहीं? देखिए, रोग तो इधर कौन सी कुश्ती हम लड़ने आए, रोग तो थोड़ी दिखाना है। दूसरा, देखिए मुझे लगता है कि जितने भी हम सब लोग यहाँ बैठे हैं, हम लोग ये तनकीद करते हैं हमारे अपने प्लेस पे। हम लोग स्ट्रगल, हम जब बाबर और रिजवान परफॉर्म नहीं कर रहे थे या परफॉर्म करते भी हैं, उन पे वो एक तलवार लगी रहती है कि यार स्ट्राइक रेट। हम खुद चाहते थे एज ए नेशन, हम लोग यही चाह रहे थे कि यार हम यंगस्टर को, क्योंकि पीएसएल में परफॉर्म कर रहे थे, तो उनको इंटरनेशनल क्रिकेट में लेके आओ, क्योंकि वो अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेलते हैं। तो एक्सपेरिमेंट तो आपको करना चाहिए, और मैं उसको बैक करूँगा। इसमें हमारी कौम को भी, हम सब लोग जो भी मीडिया वाले यहाँ बैठे हैं,
उनको पता चलेगा, क्योंकि एक्सपीरियंस मैटर करता है। और जिस तरह उनकी परफॉर्मेंसेस थी, उनको वैसी रिस्पेक्ट नहीं मिली जो हमारे सीनियर्स थे। मुझे लगता है कि इस सीरीज़ के बाद उनको काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी, मीडिया की तरफ से भी और नेशन की तरफ से भी। शादाब, आप नर्वसनेस की बात कर रहे थे, लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर कोई खिलाड़ी इंटरनेशनल लेवल पे एंट्री करे उस टाइम पे भी उनको मेंटली टफ होना चाहिए? क्रिकेट इज वेरी कॉम्पिटिटिव, सो यू हैव टू बी मेंटली टफ फ्रॉम द बिगिनिंग। अफगानिस्तान में भी तो मेंटली और फिजिकली टफ। जी बिल्कुल टफ होना चाहिए, लेकिन अगर आप 20 साल के यंगस्टर को एक इंटरनेशनल क्रिकेट मैच, वो नर्वसनेस तो होगी। अगर आप अपनी जॉब करें, अगर किसी नई जॉब पे जाएंगे, आप भी नर्वस तो होंगे। वैसे ही जब आप स्टार पहनते हो, कंट्री के लिए खेलते हो, तो नर्वस तो होती है। हम सब लोगों की भी थी जब हमने डेब्यू किया था। वो तो लकीली हम लोगों ने पहले मैच में अच्छा परफॉर्म कर दिया, उसकी वजह से थोड़ा कॉन्फिडेंस ज़्यादा अच्छा रहा। लेकिन कुछ प्लेयर्स होते हैं वो जो इंटरनेशनल क्रिकेट में टाइम लेते हैं, तो जब आप को टैलेंट नज़र आ जाए, मुझे लगता है कि अगर आपने किसी को कोई बड़ा प्लेयर बनाना है, तो उसको बैक करना चाहिए, उसके फेलियर को एक्सेप्ट करना चाहिए अगर आपको उसका टैलेंट नज़र आता है। वरना ये होगा एक प्लेयर को लेके आओ, बाहर निकाल दो, दूसरे को लेके आओ, ऐसे टीम नहीं बनती और ऐसे प्लेयर भी नहीं बनते। सर, हमारा कीपर आजम खान, अगर आप उसको कंपेयर करें, अगर हारिस को आप चांस देते जैसे आप फ़हीम अशरफ को ड्रॉप करके आपने चांस दिया एक यंगस्टर को बॉल को। देखिए वही मैंने पहले बात की है कि इफ़ एंड बट में आ जाएगा कि यार ये कर लेते, वो कर लेते। जो सीरीज़ का मोटिव था, जब आज़म ने PSL में परफॉर्म किया तो पूरी कौम ये कह रही थी कि आज़म को इंटरनेशनल टीम में लेके आओ। जब आज़म इंटरनेशनल टीम में आया तो आप कहते हैं कि इंटरनेशनल टीम में क्यों लेके आओ। फिटनेस उसकी वैसी है जैसी PSL में थी, 2 दिन में या हफ्ते में चेंज तो नहीं हो सकती। वो आप सब लोगों को वैसे ही नज़र आया था, लेकिन आप सब लोग यही चाह रहे थे कि आज़म टीम में आना चाहिए। जब आज़म टीम में आया तो उसका क्या कसूर है, वो उसकी फ़िटनेस तो वैसी है। तो मुझे लगता है कि हम थोड़ा जुल्म करते हैं अपने प्लेयर्स पे, क्योंकि इंटरनेशनल जब भी टीम में आप आते हो तो प्रेशर होता है, उसमें अगर आपसे परफॉर्मेंस नहीं होती तो आप, मुझे लगता है कि जो उसकी फ़िटनेस पे मोस्टली वही इसकी फ़िटनेस की सवाल निशान है कि यार उसकी फ़िटनेस ऐसी है। उसकी फ़िटनेस हफ़्ता पहले भी वैसी थी। तो एज ए नेशन सब पूरी कौम यही चाह रही थी कि आज़म को वापस लेके आओ, क्योंकि मिडिल ऑर्डर का बहुत अच्छा बैट्समैन है। तो मुझे नहीं लगता हफ्ते में अगर वो चीज़ें चेंज नहीं हो सकती तो हमें थोड़ा सब्र करना चाहिए। शादाब, इमरान यूसुफ से सुनो न्यूज़ से। मेरे दोस्तों ने यहाँ सवाल घुमा फिरा के पूछे, लेकिन बाहर भी लोग ये बात कर रहे हैं, आपकी कप्तानी को लेकर बात हो रही है कि इस ग्राउंड में कप्तानी नज़र नहीं है आज। कौन कह रहा था? ठीक है, अगर मैं जीता तो अच्छी कप्तानी थी और मैं हार गया तो बुरी है, और ये तो चलता रहेगा यही क्योंकि हम सब लोगों को जीत चाहिए। और मुझे लगता है जो मेरी एबिलिटी थी मैंने उसके एबिलिटी के हिसाब से किया। शायद मैं उस एबिलिटी के शायद मैं नहीं हूँ आप लोगों की नज़र में, ऐसा नहीं हूँ कप्तान, लेकिन जो मुझे आता है मैंने वो कोशिश किया है कि साफ नीयत के साथ 100% वो चीज़ मैं करूँ। उसमें रिज़ल्ट नहीं आया तो ये तो लिखा है, और ये लाइव और क्रिकेट का असूल है कि एक जैसी चीज़ें नहीं रहती। शादाब, विकी की अभी ट्वीट है, उसमें उन्होंने कहा है कि जो लोकल टैलेंट हमने टैलेंट अभी PSL से आइडेंटिफाई कर लिया था तो उसको अभी ग्रूम करना चाहिए था। और तो सर इस बारे में आप क्या समझते हैं कि मतलब हम उनको बहुत जल्दी ले आए हैं, ऐसा? देखिए ये वाला सवाल तो फिर मेरे से नहीं बनता, क्योंकि ये तो सिलेक्शन कमेटी से बनता है कि वो क्यों इतना जल्दी आया। लेकिन अगर वो यहाँ ना आते तो आप क्या कहते कि हमारे यंगस्टर को चांस नहीं मिला, उन्होंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है PSL में। बिल्कुल ऐसी बात है, लेकिन उनको थोड़ा सा ग्रूम करना चाहिए था। कहाँ ग्रूम किया? देखिए उन्होंने डोमेस्टिक में और PSL डोमेस्टिक में आता है, फ्रेंचाइज क्रिकेट डोमेस्टिक में आती है। उन्होंने डोमेस्टिक में भी परफॉर्म किया, उन्होंने खुद को मनवाया, तभी फ्रेंचाइज वालों ने लिया, उनको पिक किया। उन्होंने PSL में परफॉर्म किया, तभी वो सिलेक्ट हुआ, उन्होंने वो चीज़ अर्न किया। ऐसा नहीं है कि किसी को जो हमारे सीनियर प्लेयर थे वो रेस्ट कर रहे थे तो चलो हमने कहा कि यंगस्टर को चांस दिया दे, ऐसा नहीं है। उन्होंने अर्न किया, अपने प्लेस अर्न किए, तो मुझे लगता है कि उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। फेलियर आएंगे, आगे भी आएंगे, अभी भी आए हैं, आगे भी आते रहेंगे, सक्सेस भी आती है, फेलियर भी आएंगे, ये चीज़ तो चलती रहेगी। शादाब,
कौन सा टाइम था, कौन सा टर्निंग पॉइंट था मैच का जब मैच आपके हाथ से निकल चुका था? और दूसरी ये चीज़ कि डोंट यू थिंक कि अगर आप नसीम की जगह पे जमान को ओवर देते और क्या मतलब जमान का ही बनता था तो could have been a better result, मतलब नसीम was not having a good day today, not that कि वो अच्छा प्ले नहीं है, we all back him up, but don't you think कि कुछ different होता है? देखिए वो तो अब अल्लाह ही जानते हैं कि अगर मेरे क्योंकि अल्लाह ताला ने जो मेरे दिल में डाला था वो वैसे ही था कि नसीम को ओवर करना चाहिए। एक तो एक्सपीरियंस मैटर करता है प्रेशर सिचुएशन में। ज़मान डेफिनेटली उसने बहुत ही अच्छी बॉलिंग कराई है डेथ ओवर्स में लाहौर कलंदर की तरफ से, लेकिन मुझे लगता था कि अगर जो लास्ट बॉल पे अगर 6 ना लगता जो नसीम को लगा तो कुड बी अ डिफरेंट बॉल गेम, बट यही तो क्रिकेट है। नसीम हमारा हीरो था लास्ट मैच में जब 2 छक्के उसने मारे थे, तो ये तो चलता रहेगा। एक मैच से ना कोई, एक सीरीज़ से, एक टूर्नामेंट से ना कोई अच्छा बनेगा ना कोई बुरा बनेगा। तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं उनको बैक किया जाए, क्योंकि आप लोग ही चाहते हो कि वो प्लेयर्स अच्छे बने। तो जब वो टॉप लेवल के प्लेयर इसी वजह से बनेंगे जब उनको एक लॉन्ग रन दिया जाएगा इंटरनेशनल क्रिकेट में, ये कोई भी क्रिकेट खेलेंगे वो उनको लॉन्ग रन दिया जाए, और अगर उनके फेलियर होते हैं उनको एक्सेप्ट किया जाए। आप गुस्से वाले हैं? आज तो बनता भी है। आप मेरे पे कर लें, किसी और पे ना नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हमारे काफ़ी असाद ने बहुत से क्वेश्चंस किए हैं और आपने यही कहा कि हमें माफ़ कर दें। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि हमें करेंगे। मैं यही आपसे पूछना चाह रहा था कि एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं या कप्तानी के लिहाज से ले लें, टीम की मैनेजमेंट के हिसाब से ले लें या टीम फॉर्मेट के हिसाब से ले लें, अफगानिस्तान जो है आपने आज प्रूव कर दिया कि अफगानिस्तान की बेहतरीन फॉर्मेट बन के उतरी है और पाकिस्तान की जो टीम है वो बदतरीन जो है शिकस्त का उसको सामना हुआ और पूरी आपने कौम को हर्ट किया। आप इसको किस तरह से जो है वो लोगों को किस तरह से एक्सक्यूज करेंगे? कल के न्यूज़पेपर्स या टीवी चैनल्स पे बात होगी तो आप किस तरह से उसको आपकी कप्तानी पे भी सवाल आते हैं? सर मेरी कप्तानी पे सवाल उठाएं, लेकिन अगर आप टीम पे उठा रहे हैं तो वो मेरे ख्याल से थोड़ा गलत है। अफगानिस्तान टीम हमें सबको पता है कि वो वर्ल्ड क्लास टीम ना भी कहें, लेकिन जो उनके इंडिविजुअल प्लेयर्स हैं वो वर्ल्ड क्लास हैं। उन्होंने प्रूव किया है हमेशा फ्रेंचाइज क्रिकेट में, इंटरनेशनल क्रिकेट में उन्होंने प्रूव किया, और हमें पता था कि वो अच्छी टीम है इस फॉर्मेट की, स्पेशली इस कंडीशन की वो अच्छी टीम है। तो एक्सपेरिमेंट सीरीज से पहले आप लोग कैसा समझ रहे थे कि जो एक्सपेरिमेंट हो रहा था, ये वाला जो सिलेक्शन हुई टीम की या कोचेस की, वो आपको अच्छी लगी थी? आपने कहा कि अच्छा सोच रहे हैं, बोर्ड वाले जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनको रेस्ट मिल रहा है, तो हर चीज़ से चीज़ें क्यों चेंज हो जाती? जो हमारा सीरीज़ का मोटिव था यंगस्टर को हमने ग्रूम करना है, तो 2 मैच हुए हैं तो इसका मतलब वो उनमें टैलेंट नहीं है, वो खेल नहीं सकते, वो पहले राइट हैंड से खेल रहे थे अब लेफ्ट हैंड से खेल रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। नहीं होता ऐसा। आप प्लेयर, मुझे लगता है कि ये आप सब लोग मीडिया वाले ज़्यादातर, क्योंकि हमारा मीडिया काफ़ी अच्छा है प्लेयर को बिगाड़ने में, तो मुझे लगता है कि उसको थोड़ा प्लेयर बनाने में भी आप उनकी मदद करें प्लेयर्स की। उनके फेलियर्स आएंगे, हमारे फेलियर्स आएंगे, सीनियर के फेलियर्स भी तो आते हैं, यंगस्टर के फेलियर नहीं आएंगे। जी सर। अच्छा आपकी गुफ्तगू से ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तानी टीम में जो दफ़ा सेलेक्ट हुई है वो लोगों की बातों से ज़्यादा सेलेक्ट हुई है, जो जिसने मशवरा दिया कि भाई यंगस्टर को खिलाना चाहिए तो वो दबाव रहा। और दूसरा मेरा सवाल ये है कि यंगस्टर जो नए लड़के आए हैं तो वो कंडीशंस में एडजस्ट करते हुए मुश्किल हो रही है, उनको दबाव का शिकार हो रहे हैं, या अफगान बॉलिंग बहुत अच्छी है? देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि लोगों की वजह से हो जाए, मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग हम सब लोग ये कह रहे थे कि यार सीनियर को रेस्ट दिया है, अच्छी बात है, यंगस्टर को चांस देना चाहिए। यंगस्टर के फेलियर क्यों होंगे? ये थोड़ी है कि वो जब यंगस्टर